जेनिन में आईडीएफ की भारी फायरिंग हुई है और रेजिस्टेंस फोर्सेस के खिलाफ इजरायली एक्शन है। हमास के ठिकानों पर भी सर्च ऑपरेशन को लेकर इनपुट है। और अब नॉर्थ इजराइल में चल रही भीषण जंग की तस्वीर, यहूदिया और सामरिया में यह भारी फायरिंग की तस्वीर सामने आई है। लड़ाकों के खिलाफ इजराइल पुलिस का यह एक्शन है। रिहायशी इलाकों में हिजबुल्लाह के लड़ाके कैसे घुसे देखिए। Чё, перегрелся нахуй? Конечно, ебать ты нахуй. और इराक का पंजशीर S-1E सिस्टम तबाह। एक और खबर है, तुर्की के टोही ड्रोन ने इसे मार गिराया है। इराक के एयर स्पेस पर हुआ ये हमला। उत्तरी इराक में कुर्द विद्रोहियों के खिलाफ तुर्की का ये एक्शन है। और आपको बता दूं, मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा सर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर इस वक्त हमें कर चुके हैं ज्वाइन, और साथ ही ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड विनोद ऑगस्टीन सर भी इस वक्त हमारे साथ हैं। डिफेंस एनालिसिस, इनसे भी करूं बात। उससे पहले सिन्हा सर, सवाल आपसे, क्योंकि ये 3 तस्वीरों के जरिए साफ हो गया कि किस तरीके से इजराइल अभी भी हमलों को अंजाम दे रहा है। हालांकि ये भी साफ हो चुका है कि इस वेस्ट बैंक में ही इजराइल की तरफ से ऑपरेशन चलाने के तहत बड़े दावे किए जा रहे हैं, इलाका कोई भी हो। हालांकि यहां पर यह साफ हो चुका है कि अभी हम जिस लिहाज से पहले चर्चा करते थे कि खंडर में तब्दील हो चुके इलाकों में भी इस तरीके की बमबारी से क्या अंजाम हासिल किया जा रहा है, बावजूद इसके यहां देखिए हकीकत यह है कि अभी भी स्पेशल लेवल पर ऑपरेशंस को अंजाम दिया गया। जय हिंद सर भी देखिए, जो इजराइल के तरफ से चल रहा है 20 साल के बाद सबसे बड़ा ऑपरेशन वेस्ट बैंक में चला है। देखिए, वेस्ट बैंक को ऑक्यूपेशंस तो इजराइल आईडीएफ करती थी, जिसमें 144 सेटलमेंट हैं वेस्ट बैंक में, और इजराइल के सेटलमेंट उन्होंने हासिल किया लास्ट 1 साल में। उसके बाद जेनिन अल तुर्क जो कि नॉर्दर्न इलाका पड़ता है, उस इलाके में, क्योंकि वहां पे जो रिफ्यूजीज कैंप में ऐसा माना जा रहा था कि या सिनवार शायद वहां में, ऐसा उनका अंदेशा है कि वहां होगा, उन्होंने एयरफोर्स को यूज किया है। वेस्ट बैंक में जनरली एयरफोर्स को यूज नहीं करते हैं, ना तो वो उन्होंने पहले के कहीं 20 साल पहले किया था, 20 साल के बाद एयरफोर्स की एक्टिविटीज हुई है वेस्ट बैंक में, तो ये देखने वाली बात है। दूसरा, अब आप देखिए जो गाजा पे है, वो तो लगातार अभी नॉर्थ से साउथ तक वो कहीं भी चले जाते हैं, एक जगह नहीं देते हैं। वो जस्ट आपको एक वार्निंग, ये जगह को खाली करो, और तकरीबन विदिन 12 घंटे के बाद वो स्ट्राइक करते हैं। और वहां पर अब एआई बेस्ड जो उनके सॉफ्टवेयर हैं वो काम कर रहे हैं, टनल से निकल रहे हैं जितने भी हमास के लड़ाके हैं, तो उनको सफलताएं तो मिल ही रही हैं। देखिए, अब यदि पूरे चीज को यदि देखें तो हम जब गाजा की बात करते हैं तो वहां पर फेल्फेडिया कॉरिडोर की जो बात हो रही है, जो कि आपका इजिप्ट के साथ लगा हुआ है, रफा के साथ में, उसके ऊपर में कहीं बात अटकी हुई है। और दूसरा है नेटजैम जो कॉरिडोर जो सेंट्रल है, तो वहां पर तो वो कभी भी चीजें परिस्थितियां बदल सकती हैं। अब वो पूरा का पूरा ध्यान वेस्ट बैंक में और उधर लेबनान की तरफ चले गए हैं, और वो उन चीजों को करते रहेंगे जब तक उनके अनुसार कि जो भी उनके पास थ्रेट है वो कम नहीं हो जाता। अंडरस्टूड सर, क्योंकि गाजा में जिस तरीके से ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा था, ये भी देखा गया था कि किस तरीके से इजराइल सीमित दायरे में उन जगहों को अभी तक टारगेट कर रहा था जहां से हमास ऑपरेट कर रहा था। लेकिन अब जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया गया है, उसी के तहत फिलहाल एक बार फिर से आपके सामने अलग अलग वॉर फ्रंट से वो खबर जहां यूक्रेन के क्रिवरी में भी ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और रूस ने ग्रेनेड लॉन्चर से अटैक को हमले को अंजाम दिया है और यूक्रेनी बेस को टारगेट किया गया है रूसी हमलों की तरफ से। हालांकि खबरें यह भी आई कि किस तरीके से यूक्रेन की तरफ से भी रूसी बीएमपी को टारगेट करते हुए तबाह कर दिया गया और विध्वंसक हमले को यूक्रेन की तरफ से अंजाम दिया गया, जिसमें रूस के 2 टैंक
ध्वस्त हो गए। वहीं जेनिन में आईडीएफ की भारी फायरिंग की तस्वीर भी आपने देखी और साथ ही कैसे लड़ाकों के खिलाफ इजराइल जिस तरीके से एक्शन ले रहा है उसी बारे में के सिन्हा सर से कर रही थी बात कि आखिर किस तरीके से इस पूरी गाजा स्ट्रिप में ज्यादातर फोकस इस वक्त हम देख रहे हैं जेनिन और वेस्ट बैंक में देखने को मिल रहा है। हालांकि तुर्की के टोही ड्रोन को भी मार गिराने को लेकर खबर आई है।